युगांत काल की अवस्था का निरूपण। मुनियों ने कहा, धर्मज्ञ, हम लोग धर्म की लालसा से अब उस कलिकाल के समीप आ पहुंचे हैं, जबकि स्वल्प कर्म के द्वारा हम सुखपूर्वक उत्तम धर्म को प्राप्त कर सकते हैं। अब जिन निमित्तों से धर्म का नाश और त्रास एवं उद्वेग करने वाले युगांत काल की उपस्थिति जानी जाए, उसे बताने की कृपा करें। व्यास जी बोले, ब्राह्मणों, युगांत काल में प्रजा की रक्षा न करके केवल कर लेने वाले राजा होंगे। वे अपनी ही रक्षा में लगे रहेंगे। उस समय प्रायः क्षत्रियेतर राजा होंगे। ब्राह्मण शूद्रों के यहां रहकर जीवन निर्वाह करेंगे और शूद्र ब्राह्मणों के आचार का पालन करने वाले होंगे। युगांत काल आने पर श्रोत्रिय तथा कांड पृष्ठ अर्थात अपने कुल का त्याग करके दूसरे कुल में सम्मिलित हुए पुरुष एक पंक्ति में बैठकर यज्ञ कर्म से हीन हवश्य भोजन करेंगे। मनुष्य अशिष्ट, स्वार्थपरायण, नीच तथा मद्य और मांस के प्रेमी होकर मित्र पत्नी के साथ व्यभिचार करने वाले होंगे। चोर राजा की वृत्ति में रहकर अपना काम करेंगे और राजा चोरों का सा बर्ताव करेंगे। सेवक गण स्वामी के दिए बिना ही उसके धन का उपभोग करने वाले होंगे। सबको धन की ही अभिलाषा होगी। साधु संतों के बर्ताव का कहीं भी आदर न होगा। पतित मनुष्य के प्रति किसी के मन में घृणा न होगी। पुरुष नकटे, खुले केश वाले और कुरूप होंगे। स्त्रियां 16 वर्ष की आयु के पहले ही बच्चों की मां बन जाएंगी। युगांत में स्त्रियां धन लेकर पराये पुरुषों से समागम करेंगी। सभी द्विज वाजस्नेयी अर्थात बृहदारण्यक उपनिषेद के ज्ञाता बनकर ब्रह्म की बात करेंगे। शूद्र तो वक्ता होंगे और ब्राह्मण चांडाल हो जाएंगे। शूद्र शठता पूर्ण बुद्धि से जीविका चलाते हुए मूड़ मुड़ाकर गेरुआ वस्त्र पहने धर्म का उपदेश करेंगे। युगांत के समय शिकारी जीव अधिक होंगे, गौओं की संख्या घटेगी और साधुओं के स्वभाव में परिवर्तन होगा। चांडाल तो गांव या नगर के बीच में बसेंगे और बीच में रहने वाले ऊंचे वर्ण के लोग नगर या गांव से बाहर बसेंगे। सारी प्रजा लज्जा को तिलांजलि दे उच्छृंखलता पूर्ण बर्ताव से नष्ट हो जाएगी। 2 साल के बछड़े हल में जोते जाएंगे और मेघ कहीं वर्षा करेगा, कहीं नहीं करेगा। शूरवीर के कुल में उत्पन्न हुए सब लोग पृथ्वी के मालिक होंगे। प्रजा वर्ग के सभी मानव निम्न श्रेणी के हो जाएंगे। प्रायः कोई मनुष्य धर्म का आचरण नहीं करेगा। अधिकांश भूमि ऊसर हो जाएगी। सभी मार्ग बटमारों से घिरे होंगे। सभी वर्णों के लोग वाणिज्य वृत्ति वाले होंगे। पिता के धन को उनके दिए बिना ही लड़के आपस में बांट लेंगे, उसे हड़प लेने की चेष्टा करेंगे और लोभ आदि कारणों से वे परस्पर विरोधी बने रहेंगे। सुकुमारता, रूप और रक्त का नाश हो जाने से नारियां बालों से ही सुसज्जित होंगी। उनमें वीर्यहीन गृहस्थ की रति होगी। युगांत काल में पत्नी के समान दूसरा कोई अनुराग का पात्र नहीं होगा। पुरुष थोड़े हों और स्त्रियां अधिक, यह युगांत काल की पहचान है। संसार में याचक अधिक होंगे और एक दूसरे से याचना करेंगे, किंतु कोई किसी को कुछ न देगा। सब लोग राजदंड, चोरी और अग्निकांड आदि से क्षीण होकर नष्ट हो जाएंगे। खेती में फल नहीं लगेंगे। तरुण पुरुष बुढ़ों की तरह आलसी और अकर्मण्य होंगे। जो शील और सदाचार से भ्रष्ट हैं,
ऐसे लोग सुखी होंगे। वर्षा काल में जोर से आंधी चलेगी और पानी के साथ कंकड़ पत्थरों की वर्षा होगी। युगांत काल में परलोक संदेह का विषय हो जाएगा। क्षत्रिय वैश्यों की भांति धन धान्य के व्यापार से जीविका चलाएंगे। युगांत काल में कोई किसी से बंधु बांधव का नाता नहीं निभाएगा। प्रतिज्ञा और शपथ का पालन नहीं होगा। प्रायः लोग ऋण को चुकाए बिना ही हड़प लेंगे। लोगों का हर्ष निष्फल और क्रोध सफल होगा। दूध के लिए घर में बकरियां बांधी जाएंगी। इसी प्रकार जिसका शास्त्र में कहीं विधान नहीं है, ऐसे यज्ञ का अनुष्ठान होगा। मनुष्य अपने को पंडित समझेंगे और बिना प्रमाण के ही सब कार्य करेंगे। जारज, क्रूर कर्म करने वाले और शराबी भी ब्रह्मवादी होंगे और अश्वमेध यज्ञ करेंगे। अभक्ष, भक्षण करने वाले ब्राह्मण धन की तृष्णा से यज्ञ के अनाधिकारियों से भी यज्ञ कराएंगे। कोई भी अध्ययन नहीं करेगा। तारों की ज्योति फीकी पड़ जाएगी। 10 दिशाएं विपरीत होंगी। पुत्र पिता को और बहुएं सास को अपना काम कराने के लिए भेजेंगी। इस प्रकार युगांत काल में पुरुष और स्त्रियां ऐसा ही जीवन व्यतीत करेंगी। द्विजगण अग्निहोत्र और अग्रासन किए बिना ही भोजन कर लेंगे। भिक्षा दिए बिना ही और बलि वैश्व देव किए बिना ही लोग स्वयं भोजन करेंगे। स्त्रियां सोए हुए पति को धोखा देकर अन्य पुरुषों के पास चली जाएंगी। मुनियों ने कहा, महर्षि, इस प्रकार धर्म का नाश होने पर मनुष्य कहां जाएंगे? वे कौन सा कर्म और कैसी चेष्टा करेंगे? वे किस प्रमाण को मानेंगे? उनकी कितनी आयु होगी और किस सीमा तक पहुंचकर वे सत्य युग प्राप्त करेंगे? व्यास जी बोले, मुनिवरों, तदनंतर धर्म का नाश होने से समस्त प्रजा गुणहीन होगी। शील का नाश हो जाने से सबकी आयु घट जाएगी। आयु की हानि होने से बल की भी हानि होगी। बल की हानि से शरीर का रंग बदल जाएगा। फिर शरीर में रोग जनित पीड़ा होगी। उससे निर्वेद होगा। निर्वेद से आत्मबोध होगा और आत्मबोध से धर्मशीलता आएगी। इस प्रकार अंतिम सीमा पर पहुंचकर लोगों को सत्य युग की प्राप्ति होगी। कुछ लोग कोई उद्देश्य लेकर धर्म का आचरण करेंगे, कोई मध्यस्थ रहेंगे, कोई बहुत थोड़ी मात्रा में धर्म का आचरण करेंगे और कोई धर्म के प्रति केवल कौतूहल रखेंगे। कुछ लोग प्रत्यक्ष और अनुमान को ही प्रमाण मानेंगे। दूसरे लोग सबको अप्रमाण ही मानेंगे। कोई नास्तिकता परायण, कोई धर्म का लोप करने वाले और कोई द्विज अपने को पंडित मानने वाले होंगे। युगांत काल के मनुष्य वर्तमान पर ही विश्वास करने वाले, शास्त्रगान से रहित, दंभी और अज्ञानी होंगे। इस प्रकार धर्म की डांवाडोल परिस्थिति में श्रेष्ठ पुरुष दान और शील रक्षा में तत्पर हो शुभ कर्मों का अनुष्ठान करेंगे। जब जगत के मनुष्य सर्वभक्षी हो जाएं, स्वयं ही आत्मरक्षा के लिए विवश हों, राजा आदि के द्वारा उनकी रक्षा संभव हो जाए, जब उनमें निर्दयता और निर्लज्जता आ जाए, तब उसे कषाय का लक्षण मानना चाहिए। मुनिवरों, जब छोटे वर्णों के लोग ब्राह्मणों की सनातन वृत्ति का आश्रय लेने लगे, तब वह भी कषाय का ही लक्षण है। युगांत काल में बड़े बड़े भयंकर युद्ध, बड़ी भारी वर्षा, प्रचंड आंधी और जोरों की गर्मी पड़ेगी। यह सब कषाय का ही लक्षण है। लोग खेती काट लेंगे, कपड़े चुरा लेंगे, पानी पीने का सामान और पेटियां भी चुरा ले जाएंगे। कितने ही चोर ऐसे होंगे जो चोर की संपत्ति का भी अपहरण करेंगे।
हत्यारों की भी हत्या करने वाले लोग होंगे। चोरों के द्वारा चोरों का नाश हो जाने पर जनता का कल्याण होगा। युगांत काल में मृत्यु लोक के मनुष्यों की आयु अधिक से अधिक 30 वर्ष की होगी। लोग दुर्बल, विषय सेवन के कारण कृषि तथा बुढ़ापे और शोक से ग्रस्त होंगे। उस समय रोगों के कारण उनकी इंद्रियां क्षीण हो जाएंगी। फिर धीरे धीरे लोग साधु पुरुषों की सेवा, दान, सत्य एवं प्राणियों की रक्षा में तत्पर होंगे। इससे धर्म की एक चरण की स्थापना होगी। उस धर्म से लोगों को कल्याण की प्राप्ति होगी। लोगों के गुणों में परिवर्तन होगा और धर्म से लाभ होने का अनुमान दृढ़ होता जाएगा। फिर श्रेष्ठ क्या है, इस बात पर विचार करने से धर्म ही श्रेष्ठ दिखाई देगा। जिस प्रकार क्रमशः धर्म की हानि हुई थी, उसी प्रकार धीरे धीरे प्रजा धर्म की वृद्धि को प्राप्त होगी। इस प्रकार धर्म को पूर्ण रूप से अपना लेने पर सब लोग सत्य युग देखेंगे। सत्य युग में सबका व्यवहार अच्छा होता है और युगांत काल में साधु वृत्ति की हानि बताई जाती है। ऋषियों ने प्रत्येक युग में देश काल की अवस्था के अनुसार पुरुषों की स्थिति देखकर उनके अनुरूप आशीर्वाद कहा है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के साधन, देवताओं की प्रतिक्रिया, पुण्य एवं शुभ आशीर्वाद तथा आयु, ये प्रत्येक युग में अलग अलग होते हैं। युगों के परिवर्तन भी चिरकाल से चलते रहते हैं। उत्पत्ति और संहार के द्वारा नित्य परिवर्तनशील यह संसार कभी क्षण भर के लिए भी स्थिर नहीं रहता।